जो पत्नी होती है ल्यूमिना, वो एक अन्य व्यक्ति से शादी कर लेती है। बिना तलाक दिए पहले पति को ल्यूमिना ने दूसरी शादी कर ली, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। इसके बाद जैसे ही राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सोचिए अगर कोई बिना तलाक दिए चुपचाप से दूसरी शादी कर लेता है और उस शादी में जो भी मेहमान, जो भी लोग उसको अटेंड करते हैं, क्या उन पर भी आईपीसी की धारा 494 लग सकती है? तो आज का हमारा टॉपिक है बिना तलाक के दूसरी शादी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत ही साफ शब्दों में बताया है कि आईपीसी की धारा 494 कब लगेगी और कब नहीं लगेगी। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सीधी सी बात है कि अगर बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है तो आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत अपराध तो किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दूसरी शादी करना ही नहीं बल्कि कुछ जरूरी शर्तें भी पूरी होनी चाहिए, तब आईपीसी की धारा 494 लगती है और बाइगेमी का अपराध सिद्ध होता है। आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एक रियल केस है और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि सेक्शन 494 लगाने के लिए किन जरूरी बातों का साबित होना जरूरी है। पूरा केस समझने के लिए और उससे कुछ सीखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपके पास पहुंचती रहे सबसे पहले। और अगर आपकी कोई लीगल समस्या है या मैट्रिमोनियल लिटिगेशन चल रहा है तो उससे रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं केस के फैक्ट्स क्या हैं। इस केस में पति और पत्नी की शादी 2007 में होती है। पति का नाम लोपेज और पत्नी का नाम लुमिना है और दोनों की शादी चर्च में ईसाई रीति रिवाज के अनुसार होती है, रजिस्टर्ड होती है। शादी पूर्ण रूप से कानूनी यानी कि लीगली वैलिड थी। लेकिन कुछ समय बाद पति पत्नी में आपसी मनमुटाव होता है और झगड़े होने लगते हैं और उसके बाद पति पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं, लेकिन उनके बीच तलाक नहीं होता है। अब इसके बाद 2010 में जो पत्नी होती है ल्यूमिना, वो एक अन्य व्यक्ति से शादी कर लेती है। बिना तलाक दिए पहले पति को ल्यूमिना ने दूसरी शादी कर ली, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। इसके बाद जैसे ही पहले पति को इस बात का पता लगता है तो उसने अपनी पत्नी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस दर्ज करा दिया। पति ने सेक्शन 494 आईपीसी के तहत बाइगेमी का केस दर्ज कराया। पति ने ये आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने बिना मुझे तलाक दिए हुए दूसरी शादी कर ली है। इसके अलावा उसकी शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों ने मिलकर ये अपराध किया है। अब इस केस में उसकी पत्नी केवल ल्यूमिना ही नहीं होती बल्कि उसका दूसरा पति होता है, और जिन लोगों ने उस शादी को पार्टिसिपेट किया था यानी उस शादी को अटेंड किया था वो भी इस केस में दोषी बना दिए जाते हैं, आरोपी बना दिए जाते हैं पहले पति के द्वारा। शादी में गवाह बने थे पत्नी की माँ, पत्नी का भाई और उसके 3 दोस्त, उनको भी पति ने आरोपी बनाया। पति का कहना था कि इन सब को ल्यूमिना की पहली शादी की जानकारी थी, लेकिन इन सब ने मिलकर बाइगेमी का अपराध किया है। पति का कहना था कि इन सब ने मिलकर जानबूझकर मेरी वाइफ की सेकंड मैरिज करवाई है। सबको पहली शादी की जानकारी थी, लेकिन सबने कॉमन इंटेंशन से मिलकर बाइगेमी के ऑफेंस को अंजाम दिया है। यहाँ पर पति की कंप्लेंट पर ट्रायल कोर्ट ने सभी जितने भी एक्यूज्ड थे जिनको उसने आरोपी बनाया था सभी के खिलाफ आरोप दर्ज कर लिया। पत्नी और सभी आरोपियों के द्वारा ट्रायल कोर्ट के इस जजमेंट को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया। यहाँ सेशन कोर्ट में भी इन सभी को कोई रिलीफ नहीं मिली और फिर सेशन कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में जाने पर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और वहां भी जाकर उनका केस जो है वो खारिज हो जाता है और केस को जारी रखने के आदेश दे दिए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। और इसके बाद पत्नी और सभी आरोपियों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति की यह दलील थी कि पत्नी ने तो बाइगमी का अपराध किया ही किया है, साथ ही इन सभी आरोपियों ने मिलकर जानबूझकर मेरी पत्नी की दूसरी मैरिज करवा दी है। ये जो बाकी आरोपी हैं, इन सभी को मालूम था कि मेरी पत्नी पहले से शादीशुदा है, फिर भी इन्होंने एक कॉमन इंटेंशन से मेरी पत्नी की शादी करवा दी और बाइगमी के अपराध को अंजाम दिया है। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दो सवाल थे। पहला ये कि क्या पत्नी ने और उसके दूसरे पति ने बाइगमी का ऑफेंस किया है और उसके दूसरे पति पर बाइगमी का केस चलना चाहिए, और दूसरा सवाल यह था क्या किसी शादी को अटेंड करना, उसमें शामिल होना अपराध की श्रेणी में आता है। और इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सवाल था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या नॉलेज यानी कि जानकारी और कॉमन इंटेंशन के बिना सिर्फ प्रेजेंट होना क्या सजा के लिए काफी है। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस के एविडेंसेस को और फैक्ट्स को बहुत ही बारीकी से देखा और समझा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस दी और कहा अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी बाइगमी के इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं, तभी आईपीसी का सेक्शन 494 लागू होगा। अब यहाँ जान लेते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कौन सी कंडीशंस बताई। तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये थी कि धारा 494 तभी लागू होगी जब पहली शादी वैध होगी, कानूनी होगी, यानी कि लीगली वैलिड होगी। ये पहला इंग्रेडिएंट है जो कि केस में प्रूफ होना चाहिए। तो इस केस में 2007 में पति पत्नी की पहली मैरिज हुई थी जो कि लीगली वैलिड थी और कानून के मुताबिक थी। दूसरी कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बताई कि पहली शादी जो कि वैलिड है उसके रहते हुए अगर व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है जबकि पहली शादी सबसिस्ट कर रही है और उनमें डिवोर्स नहीं हुआ है, यानी कि सेकंड मैरिज हुई है विदाउट डिवोर्स। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बताई वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दूसरी शादी भी पूरे कस्टम्स और पूरे रीत रिवाज के साथ हुई हो, यानी कि अगर दूसरी शादी में पूरे कस्टम्स को फॉलो नहीं किया गया है, सारी सेरेमनीज नहीं हुई है, जैसे कि हिंदू विवाह में मांग में सिंदूर भरना, फेरे लेना, सप्तपदी और विदाई, इस टाइप की सेरेमनीज को अगर शादी में नहीं निभाया गया है तो ये माना जाएगा कि सेकंड मैरिज को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया है। तो ऐसे में सेकंड मैरिज प्रूफ नहीं होगी। अब आती है बात जो लोग इसमें शामिल हुए इस मैरिज में, जिन्होंने अटेंड किया या फिर जिसने जो गवाह बने, जैसे कि पत्नी की माँ, उसका भाई और उसके दोस्त। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब तक कि ये बात साबित नहीं हो जाती कि इन सभी को पत्नी की पहली शादी की जानकारी थी और उन्होंने जानबूझकर उसकी दूसरी शादी करवाई, तब तक उनके ऊपर कॉमन इंटेंशन के तहत केस नहीं बनता है। यानी कि उन सबको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज जो है वो सबसिस्ट कर रही है, ये जो मैरिज हो रही है ये दूसरी मैरिज है, ये सेकंड मैरिज है और वो भी बिना डिवोर्स के, तभी जाकर यहाँ पर इस केस में कॉमन इंटेंशन का अपराध बनेगा। और अगर ये साबित नहीं होता है तो सेक्शन 34 के अंतर्गत उनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन फैक्ट्स को अच्छी तरीके से चेक किया और जितने गवाह थे उनकी गवाहियों के आधार पर ये पाया पत्नी की माँ और भाई को जबरदस्ती आरोपी बना दिया गया है, जबकि वो सेकंड मैरिज में मौजूद ही नहीं थे। और अगर यहाँ पर बात करें उसके दोस्तों की, तो उनको तो पहले से मालूम ही नहीं था कि ये पत्नी की सेकंड मैरिज है और वो ऑलरेडी मैरिड है, और ये जो मैरिज हो रही है वो सेकंड मैरिज है और वो भी विदाउट डिवोर्स, ऐसा किसी को भी नहीं पता था। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि लॉ इंटेंशन पर चलता है, केवल प्रेजेंस पर नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यहाँ पर कहा कि पति और पत्नी ने बाइगेमी का अपराध किया है और उन पर केस जारी रखना जरूरी है। पति और पत्नी ने बाइगेमी के सभी इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल किया है, इसलिए उनके ऊपर केस चलना चाहिए। लेकिन दूसरे लोग जैसे कि पत्नी की माँ है और भाई और दोस्त, इन सब के ऊपर से केस को खत्म करने की डायरेक्शन दी, क्योंकि उनका सेकंड मैरिज में किसी तरीके का कोई रोल नहीं था।
किसी भी तरीके की उनकी गलत इंटेंशन नहीं थी, इसलिए वो इस केस में फॉल नहीं करते। अब यहाँ पर पति पत्नी को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों को, यानी जिनको आरोपी बनाया गया था, सभी को क्लीन चिट मिल जाती है और उनके विरुद्ध केस खत्म करने के आदेश दिए जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सीखने को मिलता है कि बिना तलाक दिए हुए दूसरी शादी करना अपराध है। अगर पहले शादी कानूनन है, वैलिड है और उसमें प्रॉपरली सभी सेरेमनीज, सारे कस्टम्स को फॉलो किया गया है। लेकिन गवाह और रिश्तेदार तभी दोषी माने जा सकते हैं जब ये साबित हो जाए कि उन्होंने जानबूझकर इसमें पार्टिसिपेट किया और जानबूझकर इंटेंशनली उनकी दूसरी शादी करवाई बिना तलाक के। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि केवल शादी में प्रेजेंट रहना, उसको अटेंड करना अपराध नहीं है। इससे साफ होता है कि कानून केवल कार्यवाही पर नहीं, इंटेंशन और नॉलेज पर जोर देता है। अब कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि क्या कभी आपने किसी शादी को अटेंड किया है जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं? क्या आपको पता है कि ये फर्स्ट मैरिज है या फिर सेकंड मैरिज है और उसको अटेंड करके आप अपराधी बन सकते हैं? और क्या ऐसे केस से बचा जा सकता है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यहाँ पर साफ कर दिया कि कानून सब देखता है, अंततः सच और नियत की जीत होती है। मैंने इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस में फैक्ट्स के अनुसार इसका यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।